शेतीचं काम म्हणलं तर खूप अवघड झालेलं आहे. कंपन्या झाल्या, शेतीत काम करायची इच्छाच नाही कोणाची. औषध मारायला पाठीवर पंप घ्यायचा, वजन घेऊन चालायचं जीवावर येतं. मैं एक किसान फैमिली से हूँ। मैं जब इंजीनियरिंग में था तो हमने देखा कि दवा का छिड़काव करना एक बहुत ही बड़ी समस्या है। तो ये प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए हमने एक व्हील बेस्ड ऐसा स्प्रेयर डेवलप किया जिसमें आपको कोई भी टैंक पीठ पे लेने की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ हैंडल पकड़ना है और पुश करना है। वहीं से हमारी नियो फार्मटेक की शुरुआत हुई। फार्मिंग एक ऐसा सेक्टर है कि जहाँ पे जितना डेवलपमेंट होना चाहिए, जितना काम होना चाहिए, उतना काम हुआ नहीं, और वो काम मैं करना चाहता हूँ। इसीलिए मैं चाहता हूँ कि मैं भारत के सुपर फाउंडर में आऊँ। नमस्ते टाइकून्स, मैं हूं योगेश राजेंद्र गावंडे। मैं 29 साल का हूं और मैं आया हूं छत्रपति संभाजी नगर के एक छोटे से गांव चित्ते पिंपल गांव से। तो टाइकून्स, आपने देखा होगा फार्मर्स पीठ पे टंकी लेके स्प्रे करते हैं। 20 से 25 किलो का वजन उनको पूरे खेत में लेके घूमना पड़ता है। जो भी पेस्टिसाइड्स है वो नाक और मुंह के अंदर जाता है और उसी की वजह से पेस्टिसाइड पॉइजनिंग होना, आई इरिटेशन, स्किन इरिटेशन जैसे प्रॉब्लम्स होते हैं। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि लेबर नहीं मिलता है और कोई भी वुमन फार्मर पीठ पे टंकी लेके स्प्रे नहीं कर सकती है। तो इसीलिए ये प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए हम लेके आए हैं नियो बाहुबली स्प्रेयर और नियो स्प्रे पंप। पिछले 9 साल से मैं ये काम कर रहा हूँ। इसमें से लगभग 6 से 7 साल मैंने फार्मर्स के साथ ऑन ग्राउंड काम किया है, उनकी प्रॉब्लम समझी है। हम सोशल अल्फा और बिल एंड मिलिंडा गेट्स फाउंडेशन के थ्रू हमने इंडिया एग्रीटेक इंक्यूबेशन नेटवर्क प्रोग्राम के अंडर यूपी और उड़ीसा में बहुत अच्छा काम किया और उसी की वजह से हमें बिल गेट्स सर को मिलने की अपॉर्चुनिटी मिली। उन्होंने सिर्फ हमारा प्रोडक्ट देखा नहीं, तो एक्चुअली फील्ड में उन्होंने चला के देखा और अप्रिशिएट भी किया। हम इस प्रोडक्ट को आगे लेके जाना चाहते हैं। तो क्या टाइकून्स आप हमारे साथ हो? हमारा आस्क है 5 करोड़ एट 8% इक्विटी, जिससे हम हमारा मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी 5 गुना ज़्यादा बढ़ाना चाहते हैं, हमारा टीम बिल्ड करना चाहते हैं और जो हमारा R&D है उसको एक्सपांड करना चाहते हैं। योगेश, वन क्वेश्चन कि जिससे कितना टाइम सेव होता है फार्मर का? बिकॉज मेरे को लगता है कि सबसे ज़्यादा ROI फार्मर को उसमें मिलेगा एफिशिएंसी बढ़ाने से। सर, फार्मर का 2 प्रॉब्लम्स हैं, एक है स्प्रेइंग और दूसरा है खरपतवार निकालना। अगर मुझे 1 एकड़ स्प्रे करना है तो अगर एक बंदा है तो उसको पूरा दिन जाता है, 2 बंदे हैं तो वो 3 से 4 घंटे में 1 एकड़ स्प्रे कर सकता है। जो हमारा पुश टाइप स्प्रेयर है वो 25 से 30 मिनट में 1 एकड़ करता है। ये मशीन 15 से 20 मिनट में 1 एकड़ कर लेगा। ये एट ए टाइम लगभग 15 फीट एरिया स्प्रे करते चलता है। मतलब आप 3 राउंड में 1 एकड़ स्प्रे खत्म कर सकते हो। आप इसमें हाइट लगभग 10 से 12 फीट हाइट तक भी आप इसे एडजस्ट कर सकते हो। मतलब अगर आपको शुगर केन में स्प्रे करना है तो आप शुगर केन में भी इसे स्प्रे कर सकते हो। योगेश, आपका मॉडल क्या है, रेवेन्यूज क्या है? सर, हमने अब तक लगभग 10,000 से भी ज़्यादा मशीन्स बेचे हैं। हमारा लगभग 22 स्टेट में इंडिया में हमारा मशीन ऑलरेडी पहुंच चुका है। इसी के साथ हमने केनिया, नाइजीरिया, जाम्बिया, मोजम्बिक, न्यूजीलैंड, रशिया जैसे कंट्रीज़ में एक्सपोर्ट भी किया है। इसमें हम डायरेक्टली B2C भी करते हैं, B2B भी है, B2G भी है। करंटली अभी हम 3rd पार्टी कर रहे हैं और इसी के साथ हमारा फिलैंथ्रोपिक सेल भी है। लास्ट ईयर हमारा अराउंड 1000 मशीन्स बिका है। उसमें मेजॉरिटी प्रोडक्ट हमारा बैटरी स्प्रेयर बिका है। लास्ट ईयर रेवेन्यू था हमारा अराउंड 1.2 CR। इस साल हम 2 करोड़ ऑलरेडी क्रॉस कर चुके हैं टिल डेट। इस साल हम अराउंड 3.5 CR पे क्लोज कितने का है? ये 75,000 का है। बैटरी स्प्रेयर हमारा 13,000 का है और ये हमारा सबसे बेस्ट सेलर प्रोडक्ट है राइट नाउ। अभी करंटली हमारा जो रेवेन्यू हुआ है उसका 50% रेवेन्यू हमें बाहुबली स्प्रेयर से मिलता है और बाकी का हमें बैटरी स्प्रेयर से मिलता है। मेरा एक क्वेश्चन है, मे बी इट्स द नेगेटिव वॉइस इन द रूम। मुझे ना एक्चुअली इस प्रोडक्ट में कुछ नया नहीं दिख रहा। मतलब मैं इंजीनियर नहीं हूँ, मैं एक चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ, तो मैं आपकी डिग्री और आपकी एजुकेशन को अंडरमाइन नहीं कर रहा हूँ। मुझे एक मशीन दिख रही है, सोलर के पैनल्स दिख रहे हैं,
कुछ टायर्स दिख रहे हैं, तो उसमें मुझे डिफेंसिबिलिटी ऑफ द प्रोडक्ट जिसको मैं कहता हूँ वो मुझे नहीं समझ आ रही. व्हाट एम आई मिसिंग? सर आप अगर स्प्रेइंग कैटेगरी ऑफ द प्रोडक्ट देखोगे तो आपको दिखेगा बैकपैक स्प्रेयर है, उसके बाद ट्रैक्टर माउंटेड स्प्रेयर्स है और डायरेक्टली ड्रोन्स है. तो बैकपैक स्प्रेयर का अगर प्राइसिंग देखोगे तो वो 2000-3000 से शुरू होता है. आप अगर ट्रैक्टर माउंटेड स्प्रेयर देखोगे तो वो 60,000-70,000 से स्टार्ट होता है लगभग 1.5 लाख रुपए तक. और आप अगर अभी आप ड्रोन खरीदने जाते हो तो कम से कम 6 लाख से 10 लाख तक का ड्रोन मिलता है. अभी इंडिया में 90% बैकपैक स्प्रेयर्स यूज हो रहे हैं. हम उनको एक अच्छा प्रोडक्ट देना चाहते हैं जिसमें उनको इफिशियंसी मिलेगा, थोड़ा सा प्राइस ज्यादा रहेगा मगर उनको लेबर का प्रॉब्लम नहीं होगा, टाइम बचेगा, एफर्ट्स बचेगा. योगेश, मेरा क्वेश्चन अभी भी आंसर नहीं हो रहा है. मुझे प्राइस पॉइंट समझ आ रहा है, मुझे कैटेगरी समझ आ रही है, ये प्रोडक्ट में नया क्या है? इसमें टेक्नोलॉजी ये है कि ये सेल्फ प्रोपेल्ड मशीन है जिसमें ये फॉरवर्ड, रिवर्स और न्यूट्रल इन तीनों गियर्स में या पोजीशंस में चल सकता है. ये इंडिया का पहला ऐसा मशीन है जो कॉम्पैक्ट है, सेल्फ प्रोपेल्ड है और मल्टीपर्पज है. आप एक ही मशीन के थ्रू स्प्रेइंग भी कर सकते हो, डीवीडिंग भी कर सकते हो, सीड सोइंग भी कर सकते हो, मिट्टी डालने का काम भी कर सकते हो और खाद देने का भी काम कर सकते हो. मतलब ये एक ऑल इन वन मशीन है, सिर्फ स्प्रेयर नहीं है. ये तो सच में बाहुबली है. हाँ, सब कुछ कर पा रहा है. ये आंसर मुझे अच्छा लगा. ये पहले ले आते आंसर. आपने जो अभी अपना प्रोडक्ट जैसे बताया है, इससे आपको शुरुआत करनी चाहिए थी. थैंक यू. भले स्प्रेयर कुछ लोगों को मुश्किल होता है, लेकिन अभी आप बोले डीवीडिंग भी हो रहा है, तो इसके सारे यूजेस आप जब बताओगे ना तब जाके हम अब समझ आया ना प्रोडक्ट. नहीं, बट अंकुर की बात एक और भी बड़ी सही है कि इसमें टेक्नोलॉजी भी आ रही है. इसमें वेस्टेज बहुत होती है. ड्रोन में सबसे कम वेस्टेज होती है, राइट? बिकॉज वो और ड्रोन का प्राइस अब 6 लाख रुपए रहा नहीं है. हाँ, उसमें भी माइक्रो एंटरप्रेन्योर्स आ रहे हैं जो वैसे करे, बट अलग अलग नए प्रोडक्ट्स आ रहे हैं मार्केट में जो टेक्नोलॉजी यूज करके हर एक चीज जो आप कर रहे हो उसको थोड़ा बेटर कर रहे हैं. अभी वो महंगे हैं बट अगले 5 साल में वो सस्ते हो जाएंगे. बट आदित्य, आई डोंट थिंक इंडिया का जो कॉमन फार्मर है वो अभी ड्रोन के लिए 2 साल में तैयार नहीं, है. तो ड्रोन नहीं दे रहा. क्या हो रहा है, माइक्रो एंटरप्रेन्योर है, आप ड्रोन वो लेके जाता है, वो 100 रुपए या 200 रुपए 500 रुपए में उसका फार्म स्प्रे करके वापस चला जाता है. Sir, दैट्स व्हाट्स हैपनिंग. तो जहाँ पे आपका 200-500 रुपए लग रहा है ना, हाँ. ये मशीन 30 रुपीज के पेट्रोल में 1 एकड़ स्प्रे हाँ, कर. मैं समझ गया. अब ये जो 300 है ना, ये 5 साल में 200-130 रुपए पे आ जाएगा. क्यों? क्योंकि टेक्नोलॉजी का कॉस्ट कम होता रहता है, और ऑटोनोमस ड्रोन्स बन रही हैं, कुछ नहीं करना, वो खुद ही उड़ के उसके अंदर मैप करना और वो उड़ के इम्प्रूव होता रहेगा. 10 साल बाद ड्रोन ही कर रहा होगा. मैं आपको थोड़ा सा रियलिटी बताता हूँ ड्रोन्स के बारे में और मेरे प्रोडक्ट के बारे में, क्यों डिफरेंस है और क्यों अलग है. अगर आपको स्प्रे करना होता है, स्प्रे सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है जब फ्लावरिंग स्टेज है. तो उस समय अगर आप ड्रोन से स्प्रे कर रहे हो तो उसका जो थ्रस्ट है उसकी वजह से पूरा जो पौधा है वो हिल जाता है और वो जो फ्लावर है वो डैमेज हो जाता है. ये सबसे मेजर प्रॉब्लम है. आप ग्राउंड पे जाके मतलब आप चेक कर सकते हो कि ड्रोन अभी भी लोगों को पसंद नहीं है. नहीं. और क्या हो जाता है, नेबरिंग फील्ड्स पे भी अगर वो स्प्रे चला जाएगा देन दैट्स अ प्रॉब्लम. क्योंकि आप जब टॉप से स्प्रे करते हो तो विंड के वजह से बहुत सारा जाती है. यस, ये जो आप एग्जैक्ट क्रॉप के ऊपर स्प्रे करते हो तभी आपका वेस्टेज कम होता है, एरिया कवर ज्यादा होता है और हर एक कॉर्नर पे आपका स्प्रे जाता है. यही सबसे इंपॉर्टेंट है. आपकी बात सही है कि आगे जाके टेक्नोलॉजी का कॉस्ट कम होगा मगर उसका इफिशिएंसी और एक्चुअल जो फील्ड रिजल्ट है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है और वो चीज हम हमारे प्रोडक्ट के थ्रू कर रहे हैं. इसका प्राइसिंग बताया, इसकी कास्टिंग क्या है? सर इसमें लगभग हमें 35% ग्रॉस मार्जिन है और नेट मार्जिन हमारा अराउंड 10 to 12% है. 10% प्रॉफिट है. अराउंड 10%. ये बताओ, ये जो 75,000 रुपए का है ये प्रोडक्ट, ये अभी फार्मर अपफ्रंट तो पैसे दे नहीं रहा होगा, ये फाइनेंस करवा रहे होगे आप, राइट? सर हमारे पास माइक्रो फाइनेंस भी है इसको सपोर्ट करने के लिए, एंड यूजर माइक्रो फाइनेंस. और इसी के साथ मतलब फार्मर आता है आपसे खरीदता है, आप उसको लोन दिलाते हो ये खरीदने Yes, के लिए, वो सब भी- आप ही अरेंज करते हो? नहीं, उसके लिए ऑलरेडी बहुत सारे एजेंसीज है या बाकी माइक्रो फाइनेंस है, उनके थ्रू वो होता है. और जब से ये प्रोडक्ट आया है आज तक मुझे एक भी मशीन माइक्रो फाइनेंस पे देने की जरूरत नहीं पड़ी. लोगों ने अपफ्रंट पैसा दिया है क्योंकि इसमें वो वर्थ वैल्यू है. मतलब आफ्टर लैंड प्रिपरेशन टू हार्वेस्टिंग, इसके बीच में जितने भी काम है वो सारे काम एक ही मशीन कर सकता है. एक भी मशीन ऐसा नहीं है कि मैंने वो क्या बोलेंगे क्रेडिट पे दिया. योगेश, कोई और पहले मनी रेज किया है? यस, सोशल अल्फा से हमने रेज किया है. एंड क्या वैल्यूएशन पे? वो हमने रेज किया था सीड एट 8 CR वैल्यूएशन 1 साल पहले. तो आप 8 CR से अभी वैल्यूएशन 50 CR पे ले जा रहे हैं. यू नो, इतना बड़ा जंप है, उसका रीजन? तो इसमें 3 रीजंस हैं. एक जो हमारे पाइपलाइन प्रोडक्ट्स हैं जो कि वैल्यू ऐड करते हैं कस्टमर्स के लिए. सेकंड, हमारे जितने भी अभी 3 प्रोडक्ट हैं
वो सारे प्रोडक्ट्स गवर्नमेंट सब्सिडीज में आ रहे हैं, जिससे हमें नेक्स्ट ईयर अराउंड 20 CR तक रेवेन्यू हमारा सिर्फ B2G से जनरेट हो सकता है। बट गवर्नमेंट का पैसा B2G तो मतलब एक आप भी जानते हैं वो तो अगले ट्रिकी, साल भी आएगा, उसके अगले साल भी आ सकता है। मतलब पैसा आए कि ना आए वो भी नहीं, ट्रिकी। ऑर्डर्स मिलेगा, यहाँ पे पैसा आने का ऐसा कुछ नहीं है। फार्मर प्रोडक्ट परचेस करता है, हम उसको इनवॉइस करते हैं और वो सब्सिडी के लिए अप्लाई करता है, पैसा उनको मिलता है सब्सिडी का। मेजर इंपॉर्टेंट ये है कि प्रोडक्ट सब्सिडी में लिस्ट होना चाहिए। इसका कितना एज है, कितने साल चलती है, कैसे रिपेयर मेंटेनेंस होता है? अगर कोई प्रोडक्ट परचेस करता है तो मिनिमम 5 से 6 साल तो ये आराम से चलेगा। इसमें अगर मेंटेनेंस की बात करें तो एक तो इंजन है जिसमें कार्बोरेटर खराब होता है, फिल्टर खराब होता है, पकड़ के चलो आपको साल का कम से कम एक 5 से 10 हज़ार का खर्चा आएगा। Always 10% of the equipment is annual maintenance cost Right. in any business, approximately. मार्केट, आप बताइए आप क्या स्कोर देना चाहेंगे?